वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू मटर चिकन पुलाव। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आलू मटर पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए चावल। ये मैंने 3 पाव चावल लिए, इनको मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रखा है। उसके बाद मैंने आधा किलो चिकन ली है, इसको अच्छी तरह धो के रखा है। उसके बाद मैंने लिया एक बड़ा प्याज लिया है, उसे लंबा लंबा काट लिया है, और 2 आलू लिए मीडियम साइज़, और 1 कप मैंने मटर लिए, नॉर्मल वाला कप है ये, और 2 टमाटर लिए, इनको भी मैंने काट लिया है स्लाइस में, और 5 सब्ज़ मिर्चें लिए, 1 लेमन लिया है, और 1.5 टेबल स्पून मैंने लिया है नमक। तो जो मसाले हम इसमें डालेंगे वो 1.5 टेबल स्पून है गरम मसाला साबित, और 1 टीस्पून है लाल कुटी हुई मिर्च, और हाफ़ टी स्पून है हल्दी, और 1 टेबल स्पून है ये कुटा हुआ धनिया, और 2 टेबल स्पून भरा हुआ अदरक लहसुन है। सबसे पहले हम कढ़ाई में 1 कप ऑयल डालेंगे और इसको गरम कर लेंगे। जी, तो ऑयल हमारा गरम हो चुका है। अब हम अपना डालेंगे इसमें प्याज, प्यारा सा काट लिया था पतला पतला करके, और इसको करेंगे लाइट ब्राउन। ये तो प्याज हमारे हल्के लाइट ब्राउन हो चुके हैं। आधा मिनट और इन्हें थोड़ा सा और ब्राउन कर लेंगे, और इसमें ऐड कर लेंगे अपना गरम मसाला साबित वाला। इसमें मोटी इलायची, बादाम के फूल और छोटी इलायची भी है। अब मैं डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट है ये। एक दफ़ा चला लेंगे इसे, चमचे को, और अभी चिकन ऐड करेंगे इसमें। और इसको वाइट होने तक इसमें लहसुन अदरक में आपने पकाना है ताकि स्मेल ख़त्म हो जाए चिकन की। और जो गरम मसाले डालें उससे भी चिकन की स्मेल ख़त्म होगी। जी, तो चिकन हमारा अच्छे से हो गया है वाइट। अब हम इसमें डालेंगे अपने प्यारे से कटे हुए टमाटर, और इसको 3-4 मिनट तक इनके साथ पका लेंगे ताकि टमाटर गल जाएं अच्छे से। इसके साथ नमक भी डाल दें ताकि टमाटर जल्दी से गल जाएं अच्छे से। फिर वो राइस में टमाटर आए ना तो अच्छे नहीं होते। जी, तो टमाटर हमारे गल चुके हैं। अब हम ऐड करेंगे मसाले, हल्दी और कुटी हुई लाल मिर्च, खुश्क धनिया कुटा हुआ, और ये सब्जियां आलू और मटर, और इसको अच्छे से भून लें। अच्छी तरह भूनेंगे फिर पुलाव का टेस्ट अच्छा आएगा। इसको अच्छे से भूनना है आपने 7 से 8 मिनट, ताकि मसालों का जो फ्लेवर है वो सब्जियों के अंदर चला जाए। मसालों के साथ जब सब्जियां आप भुनें तो थोड़ा सा 2 घूंट पानी ऐड किया करें ताकि मसाले जले ना और सब्जियों के अंदर अच्छे से मसाले चले जाएं। जी, तो मसाला हमारा भुन चुका है सब्जी और चिकन के साथ। अब हम डालेंगे पानी। 3 पाव मैंने राइस लिए हैं तो डबल पानी डालेंगे, और इसके उबाल आने तक बाद में राइस ऐड करेंगे। डबल पानी लेना होता है
3 पाव राइस है तो पानी उसका डबल लेना है आपने। पानी डाल लिया। अब ये 5 सब्ज़ मिर्चें भी डाल दूँगी, इनका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और 1 लेमन भी डालेंगे साथ, ताकि चावल आपके खिले खिले बने। 1 लेमन का जूस भी डाल दें इसमें, इससे राइस बहुत खिले खिले बनते हैं। और अब उबाल आने तक हम ढक्कन कर देते हैं बंद, ताकि थोड़े आलू भी गल जाएं और मटर भी। तो बाद में राइस ऐड करेंगे। जी तो हमारी सब्जियां पक चुकी हैं आधी। अब हम ऐड करेंगे अपने राइस और इनको पकने तक का इंतज़ार करेंगे। तो लून शून चेक कर लेना तुसी। कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं, कुछ कम खाते हैं। अच्छे से हिला लें, इनको मिक्स करें और ढक्कन बंद करके इनको 10 मिनट तक पकाएं, फिर चेक करें। और गरम पानी में राइस डाला करें, ठंडे पानी में जुड़ जाते हैं राइस एक तो, और एक अच्छा जायका नहीं आता। तो अब ढक्कन करते हैं बंद और 10 मिनट बाद मिलते हैं आपको। जी तो पानी ड्राई कर लिया है राइस का। अब हम दम लगाएंगे। और मेरे पास पुदीना था फ्रेश वाला, तो ये बहुत ही मज़े का लगता है। आप दम में डाला करें, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब 5 से 7 मिनट दम लगाएंगे और दिखाते हैं आपको फ़ाइनल शक्ल। नहीं जी, दम लगाते हैं। अब स्लो आंच पे लगाना है, आंच आपने तेज़ नहीं करनी, नहीं तो नीचे से जल जाएंगे। जी तो 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, दम हमारा लग चुका है। और माशाल्लाह से देखें कितने प्यारे लग रहे हैं राइस। और चूल्हा कर देंगे बंद और इसको हिला लेंगे। पुलाव में थोड़ा ऑयल ज़्यादा डाला करें, इससे पुलाव बहुत अच्छा बनता है। ऑयल कम डालें तो खुश्क खुश्क बनता है, तो वो खाने में अच्छा नहीं लगता। तो अब हम करेंगे डिश आउट, आपको दिखाते हैं। जी तो ये हमारे राइस डिश आउट हो चुके हैं। तो ये इनकी अच्छी सी शक्ल है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर करें। और कुछ भी अगर सीखने को मिला है तो कमेंट्स करें, बताएं मुझे। और देखें माशाल्लाह से कितने खिले खिले बने राइस हमारे। तो अल्लाह हाफिज़।